जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके की क्लास, जो कि दोस्तों हम आपके लिए डेली शाम को 7:30 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट और दोस्तों 9 बजे जीके की क्लास लेकर आते हैं। तो दोस्तों बच्चों को काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। तो दोस्तों हम आपके लिए स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जो कि कम समय में लेकर आए हैं और अधिक क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों स्किप ना करें, पूरी क्लास देखें दोस्तों, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है दोस्तों? ये 8 है। कितनी? 8। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और मणिपुरी और कथक और सतरिया। तो आज के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों आपसे कि ओडिसी नृत्य कहाँ का है और कौन सा नृत्य है। तो दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतरिया नृत्य, सतरिया नृत्य ये कहाँ का है? असम का। नेक्स्ट, संस्थापक कौन है? शंकरदेव। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अकियानाट नाटक, ये है दोस्तों, ये भी शंकरदेव है। शंकरदेव। भारत भारत का भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? ये सत्रिया है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? आपका सतरिया है। चलिए सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? ये भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तिल्लाना और अलीपुरु कहाँ का नृत्य है दोस्तों? ये भरतनाट्यम का भाग है। तिल्लाना और अलीपुरु तो ये भरतनाट्यम का भाग है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो ये है दोस्तों, एक है यामिनी कृष्णमूर्ति और दूसरे हैं रुक्मणी देवी और तीसरी हैं मृणालिनी साराभाई। चलिए कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश का। इसके इसे थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहा जाता है। थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहा जाता है किसे? कुचिपुड़ी नृत्य को। चलिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके? तो ये है दोस्तों आपके प्रसिद्ध कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। आज के एग्जाम में पूछा भी गया था दोस्तों, राधा रेड्डी किस लोक नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये है कुचिपुड़ी नृत्य से। आज के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों ये। चलिए ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है दोस्तों? ओडिशा का। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? ओडिसी। प्रमुख कलाकार कौन है? माधवी मुदगुल। और दूसरे कौन है? कैलचरण कैलुचरण महापात्रा। तीसरे हैं संयुक्त पणहरी। चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार। कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का दोस्तों? केरल का। कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल का। चलिए इसके बिंदु बिंदु देखते हैं। यह अच्छाई और बुराई के पर जीत का प्रतीक है। अच्छाई और बुराई की पर जीत है दोस्तों। यह नृत्य कथकली नृत्य जो है यह नृत्य अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस नृत्य में नैनो और भौं का संचालन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैनो और भौं का संचालन किस नृत्य से किया जाता है? तो ये कथकली से। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें दो प्रमुख रंग होते हैं। कौन कौन से? कथकली नृत्य में दो प्रमुख रंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है दोस्तों आपका लाल और दूसरा होता है आपका हरा। हरा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। एसएससी जीडी में तो आपका काफ़ी रोल रहता है स्टडी जीके का। तो प्रमुख कलाकार कौन है दोस्तों? तो ये हैं कृष्ण कुहारी, कृष्ण नायर और आनंद शिवरामन और मिलिना मिलिना सिलवानी। इनका निधन हो गया 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? ये दोस्तों उत्तर भारत का। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का। कथक का अर्थ कहानी कहने वाला होता है। कथक का अर्थ कहानी कहने वाला होता है। इसमें राधा कृष्ण का वर्णन किया जाता है। कथक शास्त्रीय नृत्य में राधा कृष्ण का वर्णन किया जाता है। प्रमुख कलाकार कौन है कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य के? तो ये हैं पंडित बिरजू महाराज। कहाँ से संबंधित है? तो ये लखनऊ घराने से। और दूसरे हैं पंडित मुन्ना शुक्ला। तीसरे हैं लच्छू महाराज। तीसरे हैं लच्छू महाराज। चौथे हैं सितारा देवी। आपसे दोस्तों किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कहाँ का है? मणिपुर शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का। फेमस कलाकार कौन है? झावेरी बहन। कौन है? झावेरी बहन।
मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? दोस्तों केरल का। मोहिनीअट्टम का शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? केरल का, केरल का। भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु ने भास्कर भगवान विष्णु ने भस्मासुर राक्षस को हराने के लिए मोहिनी अट्टम रूप धारण किया था। वहीं से इस नृत्य को की शुरुआत हुई थी। वहीं से इस नृत्य की शुरुआत हुई थी। तो प्रमुख कलाकार कौन है? तो ये हैं कल्याणी अम्मा, दूसरे हैं हेमा मालिनी और तीसरे हैं श्रीमती देवी, श्रीदेवी। ऑप्शन चौथी हैं ये हैं भारती शिवाजी। चलिए कुछ बिंदु देखते हैं दोस्तों। वाद्य यंत्र और वादक देखते हैं। वाद्य यंत्र और वादक देखते हैं। सितार, सितार दोस्तों कौन है? यह खोज करता है सितार के अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और पंडित रविशंकर, इन्हें भारत रत्न मिला था 1999 में। और बिलायत खान, बिलायत खान, बिलायत खान कौन से सितार सितार वादक से संबंधित है ये। चलिए इसके बाद तबला वादक देखते हैं। तबला, तबला से कौन है दोस्तों? अपने जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज, किशन महाराज। तबला वादक संबंधित है दोस्तों जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज। बांसुरी वादक से कौन संबंध है दोस्तों? बांसुरी वादक से यह है पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई वादक से हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन। सरोद वादक संबंधित है दोस्तों अमजद अली खां, अमजद अली खां और अली अल्लाह रखा अली अकबर खां, अली अकबर खां। सरोद वादक संबंधित है अमजद अली खां और अली अकबर खां, अली अकबर खां। क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण निचोड़ है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए संतूर वादक कौन है? संतूर, तो ये संतूर है दोस्तों पंडित शिव कुमार वर्मा, जिनका निधन हो गया 2022 में। और दूसरे हैं भजन सोपारी, इनका भी निधन हो चुका है दोस्तों 2022 में। भारत का नेपोलियन किसे कहा था दोस्तों? समुद्रगुप्त को कहा था, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए मुद्रा किसका है दोस्तों? समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का। एस बालचंद्रन दोस्तों ये बीड़ा वादक है, एस बालचंद्रन बीड़ा वादक हैं। डॉक्टर एन राजन यह वायलिन वादक, वायलिन वादक। शास्त्रीय भाषा कितनी है दोस्तों? यह 9। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 9। तमिल 2004, तमिल तमिल जो है 2004 तमिलनाडु की सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा आपसे पूछा जा सकती है कौन सी है? तो ये तमिल। कब बनी थी? 2004 में, 4 में। कहाँ की है? तमिलनाडु की। कितनी है दोस्तों? 9। दूसरी है तेलुगु, तेलुगु कहाँ की? आंध्र प्रदेश। मलयालम केरल व लक्षद्वीप की, केरल व लक्षद्वीप की मलयालम। कन्नड़ कर्नाटक की। संस्कृत उड़िया, उड़िया 2014 में बनी थी कहाँ की? ओडिशा की। नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, सब नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। और शास्त्रीय नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो कमेंट में बताएं। तो पाली है, 7वीं पाली। 8वीं है प्राकृत और 9वीं है फारसी। चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार। लोक नृत्य देखते हैं दोस्तों। लोक नृत्य, लोक नृत्य कौन सा कहाँ का है पूछा जा सकता है दोस्तों। आज पूछा गया था दोस्तों चक्री नृत्य पूछा गया था आज। बच्चों का कमेंट आया था चक्री नृत्य कहाँ का। तो दोस्तों ये था राजस्थान का। देखिए राजस्थान का चक्री नृत्य ये पूछा गया था आज। तो देखते हैं दोस्तों नृत्य। घूमर, घूमर कालबेलिया, घूमर कालबेलिया नृत्य, चक्री नृत्य, गीदड़, गीदड़ी, गीदड़, गबेरी और तेरह ताली कहाँ के दोस्तों? राजस्थान के। तो आज पूछा गया था तो चक्री नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये राजस्थान से। चलिए अगला देखते हैं। पंडवानी, पांथी, राउत, नाचा ये कहाँ के? छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के। पडवानी, पंथी, राउत, नाचा ये कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। अगले देखते हैं बुइया, चालो, बांचो, बुइया, चालो, बांचो कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के। नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला ये कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला उत्तर प्रदेश के। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए जैसे कि यूपी के एग्जाम में तो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन ये। चलिए डेगड़ी, फुदगी, डेगड़ी और फुगदी, सिग्मो, सिग्मो ये गोवा के हैं, गोवा के। करवा, करवा नृत्य, गरबा नृत्य और डांडिया नृत्य कहाँ के? गुजरात के। गरबा और डांडिया नृत्य गुजरात के। मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य है दोस्तों ये गरबा और डांडिया गुजरात के। चलिए छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का। छऊ नृत्य कहाँ का? छऊ
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर। बिहू, बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, झूमर। कहाँ का? तो असम के, असम के। चलिए, विदेशिया, विदेशिया, जाट, जाटिन। कहाँ का? बिहार का। विदेशिया, जाट, जाटिन, बिहार का। नेक्स्ट, यक्षगान, लंबी, बोलक, दुलफुथी और बीरगसे, यह कर्नाटक का। रऊफ नृत्य कहाँ का? रऊफ, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर का। खांगटा, पुंग खांगटा, पुंगलोचम, खांगटा, पुंगचोलम, नटस कीर्तिन, ये कहाँ के? मणिपुर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। लावड़ी, लावड़ी तमाशा कहाँ का? महाराष्ट्र का। लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र का। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। होजगिरी, होजगिरी, रियांग समुदाय, गरिया, ये कहाँ का? त्रिपुरा का। चाप चारकुट, बम्बू डांस, चिरियू और घुल्लम, तो यह है मिजोरम के। नटी, चंबा, धमान, डांडी नृत्य, कयालमाला, चोलम्बा, तो यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के। सुरहकुल, सुरहुल, दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरहुल, कर्मा, विदेशिया, छऊ, काका झारखंड का। सरहुल, कर्मा, विदेशिया, छऊ, झारखंड का। बांगो, लोहो, नोक्रेन, काका मेघालय के, मेघालय के। बाउल, दुर्गा पूजा और कीर्तिन, बाउल, दुर्गा पूजा और कीर्तिन, यह पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। अगला देखते हैं। भामा, भामा कल्पम, बीरानटम, कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश के। थैयम, कट्टियम, केरल के। कोलाटम, कावड़ी, कुंभी और सिलामटम, ये तमिलनाडु के। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो हम आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे करवा देते हैं। पंडवाली लोक नृत्य है और प्रसिद्ध कलाकार ये हैं तीजन बाई, तीजन बाई। पंडवाली लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं तीजन बाई। 86वां संविधान संशोधन देखते हैं दोस्तों, 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम। 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद है 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और दूसरा है अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A में 11 कर्तव्यों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में। चलिए अगला बिंदु देखते हैं हम। शिक्षा, शिक्षा वन एवं वन्य जीव, वजन और मापतोल, न्याय प्रशासन को राज्य सूची में से समर्थित सूची में शामिल किया गया। इसके द्वारा भाग 4A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का विधिक अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को 300 का विधिक अधिकार बनाया गया। 51वां संविधान संशोधन मंत्री परिषद का आकार है। 51वां संविधान संशोधन मंत्री परिषद का आकार है। इसके अनुसार कुल 15% सांसद मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली में 10% सांसद मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली में 10% और इसके अनुसार 15% सांसद मंत्री बन सकते हैं। 51वां संविधान संशोधन मंत्री परिषद का आकार। चलिए इसी प्रकार अगला देखते हैं। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? 101वां संविधान संशोधन 2016 में, ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है।
विजय केलकर समिति द्वारा। और जीएसटी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान संशोधन 2018। तो ये है दोस्तों इसमें राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। 104वां संविधान संशोधन 2019। 104वां संविधान संशोधन 2019 SC/ST का रिजर्वेशन 10% 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, यानी कि 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया कोटा। एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त किया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया है। चलिए 105वां संविधान संशोधन देखते हैं, क्योंकि दोस्तों संशोधन से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। 105वां संविधान संशोधन देखते हैं। यह है दोस्तों राज्य को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार। 106वां संविधान संशोधन देखते हैं। 106वां संविधान संशोधन 2023 नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में 33% आरक्षण। इसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया था। किसने किया था? अर्जुन राम मेघवाल ने। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके अलावा संविधान में अनुसूची 10 को शामिल किया गया। और दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 संबंधित है दल बदल निषेध से। दल बदल निषेध से। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नहीं है दोस्तों, सॉरी। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। चलिए महत्वपूर्ण मात्रक देखते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण मात्रक, क्योंकि दोस्तों एक या दो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो मात्रक आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किससे संबंधित है? ये दोस्तों ऊंचाई का मात्रक। अल्टीमीटर ऊंचाई का मात्रक। अल्टीमीटर ऊंचाई का मात्रक। हाइड्रोमीटर जल घनत्व का मात्रक। जल घनत्व का मापन। जल घनत्व का मापन। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर वायु दाब का मात्रक। वायु दाब का मात्रक। बैरोमीटर दोस्तों आपका बैरोमीटर वायु दाब का मात्रक। फेदोमीटर समुद्र की गहराई का मात्रक। समुद्र की गहराई का मात्रक। फेदोमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई का मात्रक। चलिए आगे देखते हैं। पायरोमीटर सूर्य ताप का मात्रक। सूर्य ताप का मात्रक। थर्मामीटर तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक। एनीमोमीटर पवन गति। पवन गति। पवन की गति। स्पिग्नोमीटर रक्तचाप का मात्रक। रक्तचाप का मात्रक। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता। क्रेस्कोग्राफ पौधों की गति का मापक। पौधों की गति का मापक। चलिए देखते हैं इसी प्रकार आगे। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों ये था असम। 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 जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स दोस्तों किससे संबंधित है? अनुच्छेद 246A से। 246A से। चलिए देखते हैं। यह समवर्ती सूची का विषय है। यह समवर्ती सूची का विषय क्या दोस्तों? जीएसटी। जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है। एसजीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। एस और दोस्तों जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा लाया गया। जीएसटी संविधान संशोधन। जीएसटी संविधान संशोधन 101 संविधान संशोधन 2016 के द्वारा लाया गया। जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। जीएसटी की दरें कितनी थी दोस्तों? ये थी 5। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। चलिए आगे देखते हैं। पेट्रोलियम मादक
पेट्रोलियम मादक पदार्थ और रियल इस्टेट पर जीएसटी लागू होनी है। जीएसटी विजय कलकर समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। जीएसटी विजय कलकर समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। जीएसटी काउंसिलिंग का उल्लेख अनुच्छेद 279 ए में है। जीएसटी काउंसिलिंग का उल्लेख अनुच्छेद 279 ए में है। जीएसटी काउंसिलिंग का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिलिंग के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिलिंग के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य ये था दोस्तों, असम। जीएसटी लागू करने वाला आखिरी राज्य है तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश तो ये था दोस्तों, फ्रांस 1954 में। भारत में किस देश से जीएसटी जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था ये तो फ्रांस 1954 में। भारत में किस देश से जीएसटी को अपनाया गया है तो दोस्तों ये कनाडा से। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। चलिए और देखते हैं दोस्तों, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये थे दोस्तों केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के थे केसी नियोगी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों विजय केलकर। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई वी रेड्डी। नेक्स्ट देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया 2026 से 2021, तत्काल इमरजेंसी भाग 18 में। नेक्स्ट, आपातकाल का संबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल का संबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 366 ये दोस्तों राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 366 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार आगे। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे विलियम गॉड। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर सकते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? खाद्यान्न उत्पादन से। विश्व हरित क्रांति का जनक यह है नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के दोस्तों? यूएसए के। भारत में हरित क्रांति का जनक यह डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। विश्व हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के? यूएसए के। तो भारत में हरित क्रांति के जनक ये हैं डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। समिति के संबंध किससे है दोस्तों? ये है न्यूनतम समर्थक मूल्य। इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो यह है अर्नेस्ट हेगल से। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था टेस्ले ने। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था दोस्तों? दिया था लिडेमान ने। नेक्स्ट, कैमरा की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने।
इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था दोस्तों? टेंसले ने। ऊर्जा 10% प्रवाह अधिनियम किसने दिया था? लिडमान ने। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट, अमृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। नेक्स्ट, कोशिका पावर हाउस किसे कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। 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 किसी जैविक वर्गीकरण का दीवानिम पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये की थी कैरोल विलियंस ने। कैरोल विलियंस ने। पंचजगत वर्गीकरण है दोस्तों, ये है व्हीलटर व्हीकटर। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी? अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नया है। जय हिंद दोस्तों।